अगर मैं कहूँ 4 तो हमारे दिमाग में क्या आता है? हमारे दिमाग में एक संख्या आती है जिसे हम कुछ इस तरीके से दर्शाते हैं, जिसे हम कहते हैं 4। या फिर हमारे दिमाग में आ सकती हैं कुछ 4 चीज़ें, जैसे कि हो सकता है कि 4 पेंसिल या 4 पेन या 4 इरेज़र या कुछ चीज़ें जो 4 हों। जैसे कि यहाँ पर समझो कि मैं 4 बिंदु बनाता हूँ, तो यह है 1, यह है 2, यह है 3 और यह है 4। और अगर मैं कहता हूँ 5 तो हमारे दिमाग में क्या आता है? हमारे दिमाग में संख्या आती है जो है 5, और इसे भी मैं 5 बिंदुओं के रूप में दर्शा सकता हूँ, 1, 2, 3, 4 और 5। अब इसी तरह से अगर मैं सारी की सारी संख्याएं लिख दूं शून्य से शुरू करते हुए तो क्या होगा? तो यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ, समझो कि शून्य से, और उसके बाद अगली संख्या लिखता हूँ 1, अगली संख्या उसके बाद आती है 2, फिर आता है 3, फिर आता है 4, 4 के बाद हमें मिलता है 5, और इसी तरह से हम यहाँ आगे बढ़ते रह सकते हैं। ये संख्याएं, ये गिनती कभी भी नहीं रुकेगी, तो ये संख्याएं हमेशा के लिए चलती रहेंगी। इन संख्याओं को हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं, जहां हम शून्य से गिनना शुरू करते हैं और हमेशा के लिए गिनते रहते हैं। और यहाँ पर इन पूर्ण संख्याओं को मैंने एक सीधी रेखा में दर्शा दिया है, तो इसे यहाँ पर हम एक और नाम दे सकते हैं कि ये है हमारी संख्या रेखा, जहां पर हमने सारी पूर्ण संख्याओं को एक ही रेखा में लिख दिया है। और इस संख्या रेखा को मैं यहाँ अच्छे तरीके से भी दर्शा सकता हूँ, तो यहाँ इसका एक चित्र मैं बना लेता हूँ। तो ये आ गई हमारी संख्या रेखा, जहाँ पर हम शून्य से शुरू करते हुए एक एक संख्या बढ़ाकर सारी संख्याएं इस संख्या रेखा पर दर्शा रहे हैं। तो यहाँ पर जो पहली संख्या है वो इस बिंदु से दर्शा रहे हैं जो है शून्य, और उसके बाद हम एक एक संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। तो शून्य में हम एक जोड़ रहे हैं तो हमें एक मिल रहा है, एक में हम और एक जोड़ रहे हैं तो हमें दो मिल रहा है, उसमें हम और एक जोड़ रहे हैं तो हमें तीन मिल रहा है, और ऐसे ही ये सारी संख्याएं आगे बढ़ती जा रही हैं और ये चलती रहेंगी हमेशा के लिए। तो ये है हमारी पूर्ण संख्याओं की संख्या रेखा। यहाँ पर इन हर संख्याओं को मैं बिंदुओं से भी दर्शा सकता हूँ, जैसा कि हमने 4 को 4 बिंदुओं से दर्शाया है और 5 को 5 बिंदुओं से। तो अगर हम शून्य से शुरू करें तो शून्य यानी कि कोई भी बिंदु हमें यहाँ नहीं बनाना है, तो यहाँ मैं कुछ भी नहीं बनाता हूँ। तो 1 पे यहाँ होगा 1 बिंदु, 2 पे आ जाएंगे 2 बिंदु, 3 पे आ जाएंगे यहाँ पर 3 बिंदु, और उसी तरह से इन सारी संख्याओं पे उतने ही बिंदु आ जाएंगे। तो वो मैं एक साथ यहाँ बना लेता हूँ। तो ये आ गए ये सारे बिंदु। तो यहाँ शून्य पर एक भी बिंदु नहीं है, एक पर है एक बिंदु, दो पर है दो बिंदु, और इसी तरह से आगे चलते चलते 10 पर है यहाँ पर 10 बिंदु। तो ये है हमारी पूर्ण संख्याओं की संख्या रेखा, जो शून्य से शुरू होकर एक एक संख्या बढ़ के हमेशा के लिए चलती जाएगी। संख्या रेखा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, ये हमें अलग अलग चीज़ों में काम आ सकती है। जैसे कि यहाँ पर तुम देखो कि जैसे जैसे हम बाएं से दाई तरफ जा रहे हैं तो हम एक एक संख्या जोड़ते जा रहे हैं, तो बाई से दाई तरफ जाते हुए संख्याएं बढ़ती जा रही हैं। और उसी तरह से अगर हम दाएं से बाई तरफ जाएंगे तो हम एक एक संख्या घटाते जाएंगे, तो दाई से बाई तरफ जाते जाते संख्याएं छोटी होती जाएंगी। तो संख्या रेखा का हम संख्याएं जोड़ने या संख्याएं घटाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और आगे जाके तुम देखोगे कि संख्या रेखा का इस्तेमाल और भी कई कई चीज़ों में होता है।